हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड और बहुत ही कॉमन टॉपिक है इस आईटी इंडस्ट्री में फेस करना। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये एक छोटी सी स्टोरी जो है वो बताना चाहूँगा कि इमेजिन करें कि आप बहुत टाइम से एक कंपनी में, एक प्रोजेक्ट में, एक स्टेबल जॉब में है और आपको अच्छा खासा जो है नॉर्मल हाइक जो है वो मिल जाता है। बट आपको जो रियलाइज़ होता है कि भाई आपका मार्केट स्टैंडर्ड से आपका जो सैलरी है वो कम है। सो नाउ दैट कम्स इन टू अ पॉइंट कि भाई आप जो अप्रेजल साइकिल में है उससे ज़्यादा पैसे जो है उनको मांगते हैं कि भाई मैं इतनी डिपेंडेंसी है और मेरे को एक अच्छा खासा हाइक जो है वो मिलना चाहिए। सो उसी के अंडर आपका मैनेजर जो है वो आपको कह देता है कि भाई अभी हमारा इतना ही बजट है, कंपनी की सिचुएशन ऐसी है, तो आपको 5 से 10% के बीच जो है वो हाइक जो मिल जाता है। और उसके बाद उसी टीम में नई हायरिंग की जाती है आउटसाइड ऑफ द कंपनी, एंड दैट पर्सन जो आप हायर किया जाता है वो आपसे कम एक्सपीरियंस है और आपसे ज़्यादा, आपको पता चलता है कि आपसे ज़्यादा जो है उसकी वो सैलरी है। सो दैट बिकम्स अ वेकअप कॉल टू यू कि भाई जो मार्केट स्टैंडर्ड है और जो जिस सैलरी पे आप काम कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ मैच्ड सिचुएशन। और आप ही जो उस कैंडिडेट को ट्रेन करेंगे, आप ही उसको सिखाएंगे और आपकी सैलरी उससे कम है। सो डोंट वेट फॉर दोज वेकअप कॉल्स। सो यही मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, डोंट वेट फॉर दोज वेकअप कॉल्स टू हैपन इन योर लाइफ। और उसके बाद ही आप जो है वो जॉब जो है सर्च करें या अपना नया स्किल जो है वो सीखें। दैट बिकम्स टू लेट। डोंट बी टू लेट इन आईटी इंडस्ट्री एंड बी स्टेगनेंट इन योर पोजीशन। सो वही एक टॉपिक है कि भाई डोंट बी इन कंफर्ट जोन और स्टेबल जॉब। सो स्टेबल जॉब और कंफर्ट जोन में बहुत डिफरेंस है। स्टेबल जॉब है कि भाई आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अच्छा खासा हाइक मिलता है, आपकी डिपेंडेंसी है और आपकी जो बातें हैं वो सुनी जाती हैं, एंड यू आर हैप्पी इन वर्किंग इन दोज कंपनी, इन दोज प्रोजेक्ट्स विद दोज पीपल्स। बट कंफर्ट जोन है कि भाई आपको प्रॉब्लम है उस टेक्नोलॉजी से या प्रॉब्लम है आपकी जो सैलरी है, बट फिर भी आप उसमें काम करते ही जा रहे हैं कि भाई आपको उसमें कंप्लेंट है, आप खुश नहीं हैं, बट फिर भी आप उसी में काम करते जा रहे हैं। सो दैट इज़ अ कंफर्ट जोन सिचुएशन। सो आईटी में कंफर्ट जोन बहुत ही डेंजरस है। डोंट बी इन कंफर्ट जोन। सो इस वीडियो में मैं आपसे 5 जो पॉइंट हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे सो यू विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेटिंग गुड सैलरी इन आईटी इंडस्ट्री। सो फर्स्ट है कि भाई फाइंड व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ टू डू इज ईजी। सो आपको ये ढूंढना है कि आपको क्या करना है कि भाई आप, अगर आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में फंसे हैं या एक आप ईआरपी टूल है जिसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में है कि भाई जिसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू नहीं है और आप उस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और आपको भी पता है कि भाई इसी कंपनी में, इसी प्रोजेक्ट में उसकी डिमांड है, बाहर कोई उसकी खास डिमांड है नहीं, तो आपको उतना आता भी नहीं है। सो आपको बस ये फाइंड करना है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपसे क्या हो सकता है, आपको वो फाइंड करना है। और उसके बाद कैसे करना है वो इजी है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके कलीग्स हैं, आपके आप मेंटर्स जो हैं वो अपने लिए ढूंढे। और कैसे करना है वो इजी है, बट क्या करना है वो आप जल्दी से जल्दी फाइंड कीजिए और वो करना जो है वो शुरू कीजिए। और दूसरा है कि भाई अगर आपने सोच लिया है कि आपको क्या करना है, सो डोंट चेंज योर डिसीजंस ऑन टेम्परेरी सिचुएशंस। कि भाई आपको अगर एक अच्छा हाइक मिल गया है या आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी का लालच दिया जा रहा है कि भाई आप मत चेंज कीजिए और ऑन साइट आप ले लीजिए, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनीज में। ये आपको भी पता है कि भाई अगर आपको प्रॉमिस किया जाता है और आपका रिज़ाइन वापस ले लिया जाता है तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को डाटा एनालिस्ट में जाना है, डाटा साइंस में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, या कोई भी रोल जो है वो आपने स्विच करना है, चाहे डेवऑप्स हो, क्लाउड हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो टेम्परेरी सिचुएशन कि अभी मेरे को एक अच्छा हाइक मिल गया या अभी मेरी थोड़ी सी मैनेजर ने मेरी बात जो है वो सुन ली या मेरे को शायद इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसके झांसे में आप मत आए। और अपना जो रोल है आप मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली देखें कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांड में है, कौन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और आप उसमें चेंज करें। बी डिसाइसिव। तीसरा पॉइंट जो है कि भाई डिसाइड गोल एंड डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पीसेस। आप अपना गोल डिसाइड कर लें, आप अपनी टेक्नोलॉजी है वो डिसाइड कर लिया है कि मेरे को इस चीज़ में चेंज करना है, और वो कैसे करना है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें। कि भाई जैसे आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, सो पहले आप कहें देखें कि भाई मेरे को HTML अच्छे से आती है, आप HTML करें, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद एक फ्रेमवर्क पकड़े और उसके बाद उसके ऊपर एक दो प्रोजेक्ट जो है वो बना ले। स्मॉल विंस में डिवाइड करें कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही दम मैं पूरा फ्रेमवर्क जो है वो पकड़ लूँ, वो एकदम होगा नहीं, आप हार मान जाएंगे और आप फिर बैक टू जीरो। सो ऐसा मत करें, छोटी सी जो चीज़ें हैं वो उनको छोटा छोटा करके पकड़ें, उनको जीतें और अपना जो गोल है वो अचीव करें। और चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि भाई अब पहले तो आप देखें कि भाई आप किस टेक्नोलॉजी में हैं, वो उसके बाद उस टेक्नोलॉजी में बाहर मार्केट में कितनी वैल्यू है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, सो इंटरव्यूज आर क्लियर्ड बाय गिविंग इंटरव्यूज, इंटरव्यूज आर नॉट क्लियर्ड बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो इसका मतलब है कि भाई अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और बाहर आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दे नहीं रहे, तो आपके इंटरव्यूज़ क्लियर होने वाले नहीं हैं। सो इंटरव्यू दे के ही आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, मुझे किस चीज़ में शॉर्ट कमिंग है, आप उसके ऊपर प्रिपेयर करते हैं और आप इंटरव्यू जो है वो क्लियर करते हैं। सो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और आपके मन में थोड़ा सा डर है कि भाई मैं इंटरव्यू मेरा शायद क्लियर ना हो, मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, सो रिजेक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सो रिजेक्शन होगी तभी सक्सेस मिलेगी, और बहुत सारे इंटरव्यूज आप मार्केट में दें। सो लास्ट और फाइनल पॉइंट ये है कि भाई आप किसी की बातों में ना आए, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, बी डिसाइसिव एंड डू इट। सो भाई आप किसी की बातों में ना आए कि ओ अब वेब डेवलपमेंट अच्छी नहीं रह गई है, या भाई टेस्टिंग जो ये वाला पर्टिकुलर टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये अच्छा नहीं है, या क्लाउड अच्छा नहीं है। आपको बस शुरू करना है, उसकी मार्केट वैल्यू पता करने के बाद आप उसको शुरू करें, उस पर स्टिक रहें, और आपको अच्छा पैकेज जो है वो मिल जाएगा। सो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, डोंट बी इन कंफर्ट जोन, ट्राई टू बी अनकंफर्टेबल। सो द अनकंफर्टेबल इज द सिचुएशन वेयर ग्रोथ हैपन्स। सो यू नीड टू ग्रो, आपको अपना पैकेज, अपनी नॉलेज जो है वो ग्रो करनी है, तो आपको अनकंफर्टेबल होना ही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।